सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की इस कक्षा परिचर्चा में शामिल सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करते, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर लें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा दी जाती है। आज की कक्षा में हम लोग, जैसा कि समूह में लिखा गया है, कि वास्तु दोष पर आधारित चर्चा होनी है। और वह की जो विषय वस्तु है कि घर का मुख्य दरवाजा हमारा किस दिशा में है, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सकारात्मकता मिल सके। हम लोग जिस घर में, जिस भवन में रहते हैं, यदि घर में किसी भी प्रकार का कष्टमय जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात वैसे कार्य जो उसमें कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है, धन का ठहराव नहीं हो पा रहा है, बच्चे शिक्षा में पीछे जा रहे हैं, पिछड़े हुए हैं, या इसी तरह की अन्य कोई भी परेशानियां हैं, तो हम सबको समझना चाहिए कि हमारा भवन, हमारा घर वास्तु दोष के प्रभाव में है। वास्तु दोष के उपाय कई प्रकार से किए जाते हैं। हमें उचित वास्तु शास्त्र के ज्ञाता से, समझदार व्यक्ति से, विद्वान व्यक्ति से अपने घर को दिखलाना चाहिए, न कि घर की तोड़ फोड़ करके अपने धन एवं समय की बर्बादी करनी चाहिए। वास्तु दोषों का निवारण बिना तोड़फोड़ के भी होता है और उसके लाभ भी मिलते हैं। वास्तुशास्त्र में वैसे दिशाओं की बात की जाए तो प्रमुख रूप से 32 दिशाओं के बारे में हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है, परंतु हम 8 प्रकार इसको मानेंगे। कौन कौन सी दिशा? तो जो 4 दिशा है, जैसे कि पूरब मुखी मुख्य दरवाजा, पश्चिम दिशामुखी, उत्तर दिशामुखी, दक्षिण दिशामुखी, इसी प्रकार कोण से भी ईशान कोण की तरफ दरवाजा हो, अग्नि कोण की तरफ, नैऋत्य कोण की तरफ, या वायव्य कोण की तरफ। तो हम सब आज की कक्षा में, आज की परिचर्चा में पूरब दिशा की तरफ अगर घर का प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार मुख्य द्वार का मतलब कि जिस जगह हमारा घर है, तो घर के प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार, भवन का मुख्य द्वार तो हुआ घर का। अब प्रवेश द्वार का मतलब हुआ कि घर के चारों तरफ जो बाउंड्री लोग करवाते हैं, अगर अधिक भूखंड है, बड़ा भूखंड है, तो बहुत से लोग बाउंड्री भी करवाते हैं, बाउंड्री का फिर गेट लगवाते हैं, उसके अंदर में घर बना हुआ होता है। तो अगर पूरब दिशा की तरफ प्रमुख द्वार या प्रवेश मार्ग द्वार है, कहने का मतलब सूर्य पूरब दिशा में उदय होते हैं, उनकी किरणें भी पूरब मुखी दरवाजे वाले मकान पर सबसे पहले उनके दरवाजे की तरफ ही पड़ता है। सूरज की किरणों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। वैज्ञानिक तथ्य भी हैं और हमारे शास्त्रों में भी बतलाया गया है कि हमें सूर्य की किरणों का प्रभाव हमारे शारीरिक जीवन पर भी, शारीरिक आरोग्यता पर भी पड़ता है एवं हमारे कार्यों पर भी पड़ता है। इसलिए पूरब दिशा को हमेशा पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमारा पूरब दिशा अच्छा होता है तो हमारे पुत्र संतति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, शुभ प्रभाव पड़ता है। पूरब दिशा में
हमें भारी वस्तुएं दरवाजे के सामने भारी वस्तु नहीं रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश रखना अत्यावश्यक ही है या है जिसे हटाए नहीं जा सकते, तो हम क्या करें? तो दरवाजे और वह भारी वस्तु के बीच में कोई पौधा हम लगा सकते हैं। कोई पौधा हम लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। अगर हम चारदीवारी ही बनाते हैं, अगर घर का जो मुख्य दरवाजा है, प्रवेश द्वार है, वह पूरब की दिशा की तरफ है, और हम चार दीवारी बना रहे हैं, तो दक्षिण एवं पश्चिम दिशा की चार दीवारी हमें उत्तर एवं पूर्व की दिशा की चार दीवारी से कुछ ऊंचा रखना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि चार दीवारी जितनी ऊंची है वह चारों तरफ से लोग बराबर रखते हैं, चारों तरफ से बराबर रख बराबर। लेकिन नहीं, अगर पूरब मुखी दरवाजा है, प्रवेश द्वार है, पूरब की तरफ उसका गेट है, तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि दक्षिण एवं पश्चिम दिशा का जो दीवार है कुछ ऊंचा होना ही चाहिए। 2 इंच हो, 4 इंच हो, 6 इंच हो, कुछ भी होना चाहिए। यदि पूरब एवं उत्तर दिशा की अपेक्षा कुछ दक्षिण एवं पश्चिम की दिशा का चारदीवारी की ऊंचाई कुछ ज्यादा होती है, तो इसे हमारे घर में शुभता बढ़ती है, साथ में संतति की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। यदि पूरब मुख का दरवाजा है, तो अन्य दिशाओं के अपेक्षाकृत पूरब दिशा में अत्यधिक, अगर हो सके तो अत्यधिक हमें क्या करना चाहिए? भाग खुला रखना चाहिए। इससे धन वंश दोनों का उत्थान होता है। बहुत से लोगों को देखते हैं कि जगह तो खुला है, दरवाजे के सामने काफी जगह है, परंतु ऐसे सामग्रियों के द्वारा उस जगह को क्लोज कर दिया जाता है जिसका उपयोग वहां पे नहीं है। यह उत्तम नहीं होता। यानी कि पूरब दिशा, दरवाजे से पूरब या घर के पूर्वी दिशा जितना ही खाली हो उतना ही अच्छा। भवन, जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में भी हम लोगों ने अध्ययन किया कि पूरब दिशा में ईशान कोण में, ईशान कोण में यदि हम जल का स्रोत रखते हैं तो उत्तम बात होता है। यदि आपका मकान या हम लोगों का मकान पूरब की तरफ दरवाजा है, मुख्य दरवाजा है, तो पानी का ढलान अगर पूरब या उत्तर की दिशा में हो तो यह उत्तम होता है। यह हमारे सुख शांति को दर्शाता है। यदि हम घर बना रहे हैं, यदि हम घर बना रहे हैं, तो दक्षिण एवं पश्चिम दिशा, दक्षिण एवं पश्चिम दिशा चार दीवारी से करीब में ही शुरू करें, और जितना अधिक से अधिक जगह हो वह उत्तर एवं पूरब दिशा में जगह जितना रिक्त रहता है उतना ही शुभ होता है। अत्यावश्यक न हो तो दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में बिल्कुल जगह
न के बराबर अत्यावश्यक जो जरूरी है उतना ही जमीन छोड़े, अन्यथा नहीं छोड़े। उत्तर और पूर्व की दिशा में जितना अधिक से अधिक जगह खाली रहता है वह ज्यादा लाभ देता है। हम लोग कुछ दोष एवं उपाय पर भी चर्चा करेंगे पूरब दिशा के बारे में। यदि भवन का जल निकास अगर मुख्य दरवाजा पूरब की तरफ है, यदि पूर्व मुख्य द्वार पूर्व की दिशा में है और घर का जल निकास पूरब दिशा में ही है, तो घर के लोग स्वस्थ रहते हैं। अगर घर का प्रमुख द्वार पूरब दिशा में है, तो हमें, यदि जगह है तो हमें बरामदा जरूर बनाना चाहिए। बरामदा जरूर बनाना चाहिए, या नहीं बरामदा बनाने की जगह न है और घर का दरवाजा पूरब दिशा में है, तो ढलान छत का ढलान यदि हम पूरब दिशा में रखते हैं, तो अगर पूरब मुख का दरवाजा है और हम छत या घर का ढलान पूरब दिशा में रखते हैं, तो घर के लोग यशस्वी होते हैं। यदि घर तो बना हुआ है, घर से पूरब जगह रिक्त भी है और काफी जगह है जितना में हम बरामदा बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो असोरा बोला जाता है, बातें जो भी हो। असोरा नहीं है, बरामदा नहीं है, बनाने लायक जगह है और हम कोई काम कर रहे हैं, काम में यश नहीं मिल पा रहा है, बार बार काम करते हैं यश नहीं मिल रहा है, हल्का फुल्का बीमारी वाली बात आ जाती है, तो हमें टेम्परोरी ही सही, अब तो एस्बेस्टस इत्यादि के भी सीट के बरामदे बन जाते हैं, बनवाना चाहिए। इससे हमारे घर के लोग यशस्वी होते हैं, निरोगी होते हैं। यदि पूरबमुखी भूखंड हो, यदि पूरबमुखी भूखंड हो, भूखंड का मतलब ये होता है, पूरबमुखी भूखंड का मतलब कि जमीन तो है, तो जमीन के पूरब दिशा से मुख्य सड़क हो आने जाने वाला, उसको पूरबमुखी भूखंड कहा जाता है। तो उसका मुख्य दरवाजा ही भी पूरब की तरफ ही बनाना चाहिए, यह श्रेष्ठ स्थिति होता है। यदि पूरबमुखी दरवाजा है, मुख्य दरवाजा यदि पूरब की तरफ है और हमें छत पर अगर घर बनवाना हो, यदि हमें छत पर घर बनवाना हो, पूरब मुखी दरवाजा हो और छत पे घर बनवाना हो, तो हमें दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में ही बनवाना चाहिए। यदि एक दो ही कमरे बनवाना है तो दक्षिण दिशा या पश्चिम पश्चिम दिशा में वाले कोने से बनवाना चाहिए, न कि अन्य दिशाओं से। यह उत्तम होता है। यदि पूरब दिशा मुख का दरवाजा है और हमें एक दो मंजिल मकान बनाना है, मकान को बहुमंजिला बनाना हो या दो मंजिल तीन मंजिल बनाना हो, एक से अधिक मंजिल बनाना हो, तो हमें दो कम से कम पूरब और उत्तर दिशा में, पूरब और उत्तर दिशा में बालकनी जरूर निकालनी चाहिए। अब वह बालकनी की चौड़ाई, यदि हमारा मकान पूरब दिशा में है, यदि हमारा मकान
का मुख्य दरवाजा पूरब दिशा की ओर है और हमें छत पर घर बनाने हैं, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में बनाए छत का घर। यदि पूरे मकान पर बनाना है, पूरे मकान पर 2 मंजिला 3 मंजिला इत्यादि बनाना है, तो हमें पूरब दिशा एवं उत्तर दिशा में कम से कम 2-3 फीट, जिसे बालकनी लोग कहते हैं, बालकनी जरूर बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि भवन का प्रत्येक मंजिल अपने आप में एक पूर्ण भवन माना जाता है। तो उस भवन का पूर्वी दिशा एवं भवन का उत्तरी दिशा खाली माना जाता है और पूरब मुखी दरवाजे का भवन का पूरब एवं उत्तर दिशा जितना रिक्त रहता है उतना ही अच्छा होता है। पूरब मुखी मकान के कुछ सामान्यतः वैसे तो दोष कई हो सकते हैं, परंतु जितना हमें ज्ञान है, स्मरण में है, उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि मकान पूरब दिशा का हो, पूरब मुखी दरवाजा हो और अन्य दिशा ऊंचा हो, अन्य दिशा पूर्वी ऊंची भाग, अन्य दिशा ऊंचा हो कि पूर्व भाग ऊंचा हो, नहीं, अन्य दिशा के अपेक्षाकृत पूर्वी भाग ऊंचा हो, पूरब मुखी दरवाजा हो और अन्य दिशाओं के अपेक्षाकृत पूरब दिशा ऊंचा हो, तो यह दोष होता है। यह धन संतान के लिए अच्छा नहीं होता। यह धन संतान के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता, मन वृद्धि इत्यादि होती है। तो हम क्या करें? क्या पूरब दिशा की मिट्टी को खुदवा के हटवाएं? नहीं। क्या हम अन्य दिशाओं को भर के ऊंच कर दें? तो हो सकता है कि जो हम काम जितने अपने ऊंचाई के अपेक्षा से ना करके रखे हैं, अधिक ऊंचा करेंगे तो उसमें भी समस्या है। इधर जो पूरब में ऊंचा है जिस हिसाब से हमने बनवाया था, फिर वहां भी समस्या है। तो यह वाली बात ठीक नहीं। तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि यदि पूरब दिशा ऊंचा हो रहा हो और अन्य दिशा थोड़ा नीचा हो, मकान पूर्वी दिशा का हो, तो इसको हम दूर कर सकते हैं। इसको दूर कर सकते हैं। कर सकते हैं। वह कैसे कर सकते हैं? पूर्वी दिशा ऊंचा होने का मतलब यह हो सकता है कि पूरब के जो छत के ऊपर का जो दीवार है, आजकल तो खपड़ा वाले घर बनते नहीं है। हमारे जमाने में, अब हमारा जमाना क्या है, जिस जमाने में हम जी रहे हैं, हम लोगों का है वही जमाना है ना। जो जो जिस जमाने में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग का जमाना तो यही है। हमारे अभिभावक के जमाने में जो घर हुआ करते थे, वह खपड़ा वाले होते थे या हर तरफ दरवाजा नीचे होता था। लेकिन आज के जमाने में पूरे फ्लैट होता है छत। अब बहुत से व्यक्ति होता है कि हाँ भाई, पूरब दिशा का मकान है, पूरब दिशा का मकान है तो छत पर भी बहुमंजिला बनाना है, तो पूरब में ही मकान बना दिए, पश्चिम खाली रहा, पश्चिम में मकान नहीं है। अगर 2 कमरे छत पे बनवाने हैं, घर पूरब मुखी दरवाजे का है, तो लोग छत पर भी कहता है कि फ्रंटे से बना दो कि अलग से देखने में लगेगा कि फलानों का घर ऐसा है, सो बढ़ जाता है। ग्रामीण इलाके में से देखे जाते। तो फिर इसका उपाय क्या है? तो पूरब दिशा ऊंचा हो गया, पूरब दिशा ऊंचा हो गया। ऊंचा हो गया घर का, पश्चिम दिशा रिक्त हो गया, तभी अब वास्तु दोष हो गया। तो इसका उपाय क्या है? तो हम लोग पश्चिम दिशा में घर के पश्चिम दिशा में को हम ऊंचा कर देंगे।
जो पूरब दिशा की ऊंचाई से अधिक ऊंचा कर देंगे, पूरब दिशा के ऊंचाई से अधिक ऊंचा कर ऊंचा कर देंगे। ऊंचा कर देंगे। वह कैसे कर सकते हैं? झंडा लगवा दें गुरुजी। हाँ जी, उत्तम बात है। तो हम लोग तो पहले जाते थे ना, आज से 15-20 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो हम बोलते थे कि पहले तो हर घर में टीवी का एंटीना लगता था ना। जी। हम लोग कहते थे कि एंटीनवा के जो है ना सब कुछ तो ठीक है, तो एंटीनवा को जो है ना आप इधर लगा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंटीना को इधर लगा दीजिए, यानी कि उस मकान से, वह जो मकान जो छप्पर का जितना ऊंचा है उससे अधिक ऊंचा उधर हो गया, जी। जो आपके जीवन में उसका उपयोग भी हो रहा है। जी। तो पश्चिम की तरफ कुछ ऐसा चीज पाइप उप लगा दे, मतलब इस मकान से ऊंचाई, उस पर झंडा लगा दे। अब झंडा भी किस प्रकार का लगाए, यह भी विषय वस्तु है। आप झंडा भी लगाना वास्तु के हिसाब से शुभ भी है अशुभ भी है। अब किस रंग का झंडा लगाएंगे, किस देवता का झंडा लगाएंगे, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। अब पश्चिम दिशा के स्वामी कौन होते हैं, पश्चिम दिशा का रंग क्या होता है, तो पश्चिम दिशा, शनि देव होते हैं गुरुजी, नीला रंग होता है। हाँ जी, तो उस दिशा का मतलब जिस दिशा में आपको झंडा लगाना है, तो उस दिशा के रंग और उस दिशा के देवता के अनुरूप ही आप लगाएंगे ना। जी। अब लगाना है पश्चिम, और आप सूर्य देवता का झंडा लगा दे, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। अगर मकान में एंटीना वगैरह या पाइप या झंडा उंडा लगाने की बात है, अगर वैसी स्थिति नहीं है, तो करने का मतलब वास्तुशास्त्र में ज्योतिष के ही तरह ज्योतिष शास्त्र, मतलब कि फलादेश होरा शास्त्र और वास्तु शास्त्र दोनों ही ज्योतिष शास्त्र के ही अंतर्गत आते हैं। तो हमें दक्षिण पश्चिम दिशा में, क्योंकि हमने पूरब में तो घर बना लिया, जिससे घर की ऊंचाई लंबा, ऊंचाई काफी हो गया, जबकि बनाना था पश्चिम, बनाना था दक्षिण। हमने ऊंचाई दक्षिण एवं पश्चिम का कम रह गया, पूरब में घर बना दिए, पूरब का ऊंचाई अधिक हो गया, जो पूरब ऊंचा नहीं बनाना चाहिए था। फिर क्या, घर तो बन गया, घर तो बन गया। तो क्या हम उसको अब तोड़ेंगे? घर को नहीं तोड़ सकते। अब फिर यदि अत्यावश्यक नहीं है, तो फिर पश्चिम दक्षिण में हम घर बनाकर क्या करेंगे? या अगर पूंजी नहीं है, घर बनाने में भी तो पैसे लगते हैं ना, जी जी गुरुजी। तो पैसे भी खर्च होंगे। और घर के छत पे अगर एक ही 2 कमरे की आवश्यकता है, जो मैंने बना लिया है, खाली जगह भी रहेगा, तब भाई गांव देहात है या जाड़े का मौसम है, व्यक्ति छत पे बैठ के धूप सेकेगा इत्यादि। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ वेटेड वस्तु दक्षिण के दिशा में रखना चाहिए छत पे, कुछ वजनदार वस्तु, जो ठोस वस्तु हो उसे रख देना चाहिए। हम लोग तो ईंट भी रखवा देते थे और ठीक भी हो जाता था, या रखवा देते हैं। लेकिन सबसे अच्छा झंडा है, सबसे अच्छा झंडा है। झंडा है, भगवान का प्रतीक है, किसी भी तरह का झंडा। गुरुदेव प्रणाम। झंडा में कितना वेट होगा बोलेगा? हाँ जी, प्रणाम। झंडा में कितना वेट होगा? झंडा में वेट है कि नहीं है, ऊंचाई देखना है ना। तो आपका मकान जो अगर पूरब में छत पर आपने बना दिया, पूरब रुख का मकान है आपका,
बात को समझे। पूरब रुख का आपका जी मकान है, प्रथम तल आपने बना दिया है, सामग्री भी बच गई या आवश्यकता भी है, आपने सोचा कि हाँ भाई छत पर भी घर बना देते हैं दूगो, और फ्रंट में ही बना दिया आपने, जी और पीछे वाला दक्षिण पश्चिम भाग आपका खाली रह गया छत का, तो आपके मकान का पूरब दिशा ऊंचा हो गया ना। जी 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 जी। तो हम उस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो जो कि नहीं होना चाहिए, पश्चिम दिशा में आपका घर बनना चाहिए छत पे, या दक्षिण दिशा में छत पर घर बनना चाहिए। पूरब दिशा एवं उत्तर दिशा आपका खाली रहना चाहिए। रहना चाहिए। तो यदि आपने घर बना लिया पूरब दिशा में, तो वास्तु दोष के अंतर्गत में आ गया। तो क्या अब हम घर को कहें कि तोड़ के पश्चिम बनाइए? जी संभव नहीं। नहीं। अगर तोड़कर बनाते हैं तो धन समय दोनों खराब होता है। तो अब इस पूरब दिशा के ऊंचाई को नीचा करने के लिए हम पश्चिम दिशा में झंडा लगा देंगे, एंटीना वगैरह लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। जो ये पूरब दिशा में जो मकान की जो ऊंचाई हो गई है, उससे अधिक ऊंचा का झंडा लगा दो। सबसे उत्तम है। घर का उत्तर एवं पूरब दिशा जितना हल्का हो उतना ठीक रहता है। अज्ञानता बस, अज्ञानता बस, यदि प्रमुख द्वार पूरब के ही दिशा में है, परंतु वह अग्नि के कोण की तरफ जा रहा हो, परंतु वह दरवाजा अग्नि के कोण दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हो। हाँ मतलब हो पूर्वी दिशा में, लेकिन दक्षिण के साइड में चला जाए, तो यह कर्ज को दर्शाता है। यह किस चीज को दर्शाता है? कर्ज को कर्ज। कर्ज को दर्शाता है, और हानि भी होती है तरह तरह की, मतलब कि अग्नि भय हो, धन हानि हो, कर्ज हो, समस्याओं में बार बार समस्याओं में घिरा रहना हो, ऐसा होता है, होने की संभावनाएं बनती है। तो इसके उपाय हम क्या कर सकते हैं? क्या हम दरवाजा तोड़वा दें? यह भी उत्तम नहीं है, क्योंकि दरवाजा बन जब जाता है मुख्य दरवाजा, तो उसके अगल बगल के में कमरे होते हैं, उसका ढेर सारा विधि व्यवस्था है। हम दरवाजा नहीं बदल सकते, यदि बदलते हैं तो ढेर सारी व्यवस्थाएं घर के अंदर में बदलना पड़ता है, जो कि असंभव सा प्रतीत होता है, जो कि असंभव सा लगता है। तो हम क्या करें? तो गुरुजनों का कहना है कि यदि इस स्थिति से घर बन चुका है, मतलब मुख्य दरवाजा बन चुका है, तो उस घर पर मुख्य दरवाजे पर जो हम पर्दा लगाए वह लाल रंग का हो। मुख्य रंग का दरवाजा पर्दा जो लगाए सो किस रंग का लाल रंग का। लाल रंग का पर्दा हो सके तो गहरे लाल रंग से किवाड़ को भी रंगे। क्योंकि हमें वहां पर बल देना है, हमें वहां पर बल देना है। बल देना है, किसका? पूरब दिशा का। पूरब दिशा का बल देना है, क्योंकि अग्नि कोण जो वो हुआ वह तो दक्षिण के साइड में चला गया ना। जी जी गुरु जी। तो अब है दरवाजा पूरब दिशा में ही, लेकिन है ज्यादा दक्षिण के तरफ, तो वह मकान के अग्नि कोण के तरफ गया।
मकान के अग्नि कोण की तरफ चला गया है, जो दक्षिण दिशा की तरफ पड़ता है, जो दक्षिण दिशा की तरफ पड़ता है। तो हम दरवाजा तो बन गया, तो हम दक्षिण दिशा वाला जो बल है उसको कम करेंगे और पूरब दिशा वाला बल देंगे उसमें। तब पूरब दिशा के जो स्वामी हैं हम उनकी स्थिति वहां पर बनाएंगे, दर्शाएंगे, ताकि जो पूरब दिशा, आखिर है तो मकान का पूर्वी दिशा ही ना वो, जी जी, लेकिन प्रभाव कम हो गया क्योंकि वह दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। अब पूरब दिशा का जो मध्य भाग होगा या जो भी है जहां पे दरवाजा बनाना चाहिए, जो पूरब दिशा का जो प्रभाव वाली क्षेत्र है मुख्यतः, वहां पे जो सूर्य देव का जितना प्रभाव है, जितना दक्षिण जाता जाएगा सूर्य देव का प्रभाव कम होता जाएगा और अन्य देवता का, अन्य दिशा का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा ना। जी। तो अन्य का जो प्रभाव है बढ़ रहा है वहां पर, उसको कम करने के लिए हम वहां दरवाजे पर सूर्य देव का यंत्र इत्यादि लगवा सकते हैं, बनवा करके खरीद के। आजकल तो बाजार में भी मिलता है। तो इस प्रकार से उसके उपाय हो सकते हैं, कुछ समाधान होता है। यदि घर के मुख्य दरवाजा पूरब दिशा में है और घर के सामने ऐसा जगह जहां मेरे अधिकार क्षेत्र में ही आता है और हम ईंट पत्थर कंकड़ इत्यादि रखते हैं, कूड़ा कचरा रखते हैं, टीला पत्थर बना के रखते हैं, तो धन संतति क्षय होता है, यह अच्छा नहीं होता। और इसका कोई उपाय नहीं है, उसको साफ सुथरा करना ही चाहिए, साफ सुथरा करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। यदि आपका पूरा मुंह का दरवाजा वाला भवन है, मकान है, अगर कोई किराएदार भी रखना है तो उसे उत्तर पश्चिम भाग में, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा के ही कमरों में उसे दें, अन्य दिशाओं में नहीं। दक्षिण दिशा या पूरब दिशा के कमरों में रहने के लिए आप अपने स्वयं रहें और उत्तर पश्चिम के दिशा वाले कमरे में उसे दें, क्योंकि कुछ दिशाओं के घर के दरवाजों के अनुरूप घर जो होते हैं, जो अन्य कमरे होते हैं, उनकी गतिशीलता, उनकी चंचलता अलग अलग प्रकार से है हर दिशाओं के लिए। तो हम सब यदि इस प्रकार से करते हैं तो हमारे घर में कुछ सुख शांति इत्यादि मिलने की संभावनाएं काफी बनती है। कल की कक्षा में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ घर से संबंधित सूत्र बातें एक दो याद पड़ गया, आ गया, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। भोजन हम किस दिशा में मुंह करके करें? उत्तर दिशा, पूरब दिशा। किस दिशा में मुंह करके भोजन करने से क्या लाभ होता है? ऐसे कहीं मिला है हमको पढ़ने के लिए कि उत्तर दिशा में भोजन करने से सब आयु प्रकार बढ़ती की है। लाभ मिलती है। पूरब की तरफ मुंह करके भोजन करने से आयु बढ़ती है। जी। दक्षिण की तरफ मुंह करके भोजन करने से प्रेत
पश्चिम की तरफ मुंह करके भोजन करने से रोग, उत्तर की तरफ मुंह करके भोजन करने से धन, आयु, सभी चीजों की वृद्धि होती है। यानी कि पूरब एवं उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करते हैं, यह सर्वोत्तम है। पश्चिम की दिशा भी करके भोजन करना उतना उत्तम नहीं है। दक्षिण की दिशा तो खैर वर्जित ही है। पूरब की दिशा हमें आयु देता है और उत्तर की दिशा धन, आयु दोनों ही देता है। धन का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा नहीं, रुपया पैसा तो बाद में। बुद्धि, सदाचारिता इत्यादि। तो जब बुद्धि, सदाचारिता इत्यादि रहेगा तभी तो धन आएगा ना। जी गुरु जी। धन कहाँ से आता है? बुद्धि से आता है। बुद्धि नहीं हुआ तो धन कहाँ से आएगा? हम कह सकते हैं कि उत्तर की तरफ मुंह करके भोजन करने से धन आयु से। घर में एक फैमिली फोटो मुस्कुराता हुआ जरूर लगाना चाहिए। यह कभी भी आपको सकारात्मक माहौल ही देता है। कभी कभी जब घर में मानसिक तनाव के दौर से हम गुजर रहे हैं, आपस में कुछ होता है और वह जो घर के सभी सदस्यों का एक हंसमुख फैमिली फोटो होता है ना, हंसता हुआ फैमिली फोटो, यह बहुत अच्छा होता है घर के सकारात्मकता के लिए। इसीलिए, और इसमें कोई खास बात नहीं है कि ज्यादा खर्चे भी नहीं है। आप सभी आदमी कम से कम अपने घरों में एक फैमिली फोटो जरूर लगाएं। जिस घर में आप सोते हैं उस घर में पंछी का जोड़ा का फोटो जरूर लगाएं। हंसता खिलखिलाता पंछी का जोड़ा जरूर लगाएं। यदि हो सके तो घर में अगर 5 सदस्य हैं तो प्रयास यह करें कि कम से कम, अब दिन का भोजन का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, सभी आदमी की व्यस्तताएं इतनी हैं कि मत पूछिए। पहले के जमाने में काम कम होते थे तो लोगों को फुर्सत रहता था। आज के जमाने में इतनी भागदौड़ हो गई है, फुर्सत ही किसी को नहीं है। तो कम से कम शाम का खाना, शाम का भोजन सभी आदमी साथ बैठकर खाएं, एक साथ। यानी कि यह प्रयास करें कि अधिक से अधिक व्यक्ति एक साथ बैठकर खाना खाएं। यह आय भी बढ़ाता है, आपसी एकता भी बढ़ाता है, समृद्धि भी बढ़ाती है, आरोग्यता भी, यह सभी कुछ देता है सिर्फ एक साथ बैठकर भोजन करने से। सभी चीजों का निदान प्रमुख वास्तुशास्त्र में यह नियम है कि चाहे भवन किसी भी दिशा का हो, कुछ भी हो, कितने भी दोष क्यों ना हो, यदि आप दिन में कम से कम एक बार परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो अधिकांशतः वास्तु दोष वैसे समाप्त हो जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की जो कक्षा हुई, जहां तक हमारे हमारे पास में ज्ञान रहा, जो पुस्तकों में जो हमने पढ़ा, जो हमारे गुरुजनों से हमें जो मिला, उसके आलोक में हमने आज चर्चा की। आप सबों का भी सुझाव अपेक्षित है। यदि आप लोगों को भी इसमें अपने कुछ सुझाव देने हों दे सकते हैं। और आज की कक्षा हम यहीं पे रोकते हैं। यदि आप सबों को कक्षा अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लोग अपने